ये अभी अंदर देखिए, तो अंदर हमें पता चलता है कि हमारा 15 kVA का ये जो इंजन दिया हुआ है, ये इंजन है एस्कॉर्ट का, जो ग्रीस में दिया हुआ है। ठीक। अभी क्या है, इस सीजी के अल्टरनेटर के साथ है, क्रम्पटन ग्रीस के, और इसके साथ जो कंट्रोलर आया हुआ है वो आया हुआ है हमारा प्रोकॉम DVS11। अच्छा पैनल है, बहुत अच्छा पैनल है, मैनुअल पैनल है ये, हाँ ऑटो नहीं है। एस्कॉर्ट का इंजन है, खास ये 15 kVA का। इसमें हमें बस ये 4 से 5 टूलों की जरूरत, जिसमें कि हमारा एक है फिल्टर क्लैम्प, ठीक है, और प्लायर, हमारा रिंग स्पिनर 13 नंबर, ठीक है, पेचकस, और हमारा 30 नंबर डी स्पिनर। एक्चुअल में डी स्पिनर की जगह में इस पे सॉकेट चलता है, लेकिन मैं इतना वेट कैरी नहीं कर सकता अपने साथ, इसलिए मैं इसको ही रखता हूँ। सॉकेट चलता है ना, एल हैंडल के साथ। हमने एक बोतल को कट कर लिया है, इससे ऑयल निकालेंगे, और इसको हाफ कट किया है ताकि हाफ का कीप बन गया है ना। जब ऑयल डालेंगे तो ये ऊपर से लग जाएगा, तो ये कुप्पी का काम करेगा। अभी क्या करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑयल निकालने से। ऑयल निकालने के लिए यहाँ हमारा देखिए, पहले जिसने भी ऑयल निकाला होगा पहले, है ना, तो ज़ोर ज़बरदस्ती से निकाला गया है, मतलब उसके पास ना सॉकेट था ना डी स्पिनर था, तो उन्होंने पेचकस का यूज़ करके डेड प्लग को ख़राब कर दिया है। तो ये देखिए डी स्पिनर लग गया है। अभी हम यहाँ पे क्योंकि मारेंगे चोट, डेड प्लग हमने खोल लिया है। डेड प्लग को खोलना और प्रॉपर टाइट करना ऑयल निकालने के तुरंत बाद होना चाहिए, नहीं तो फिर ध्यान हट जाता है और फिर उससे दुर्घटना होने का अंदेशा रहता है। अभी हम ऑयल निकालेंगे, जिसमें दोनों हाथ की ज़रूरत पड़ेगी। काम करते वक्त की एक बात खास तौर पे ध्यान रखिए, खास तौर पे बैटरी टर्मिनल पे से हटाने ये, ठीक है, बैटरी टर्मिनल्स हटाने हैं खास तौर पे। काम करते वक्त की ये बात हमेशा याद रखनी है कि काम करने से पहले बैटरी टर्मिनल हटाना ही हटाना है, भले कुछ भी हो, उसके बाद ही कुछ काम करना है, नहीं तो कभी ना कभी दुर्घटना होने की संभावना बनती है। और अब हम ऑयल निकालेंगे। एक हाथ से डेड प्लग को खोलना है और ध्यान रखना है डेड प्लग के पीछे एक कॉपर वॉशर होता है, वो भी साथ साथ में आए, प्लग के साथ लग के चिपक के, है ना। नहीं तो अगर आपने ऑयल निकाला और वो वॉशर का ध्यान नहीं निकला, नहीं रखा, तो वो हो सकता है आपके ऑयल में गिर जाए और उसके साथ ही आप उसे मतलब जिसमें भी आप काला तेल भर रहे हैं उसमें डाल दें। इस तरीके से प्यार से निकालना है, कोई जल्दबाजी नहीं दिखानी, नहीं तो ऑयल फैल जाएगा और गंदगी हो जाएगी। ले ली हमने, लेंगे फिल्टर क्लैम्प, ये रहा, ठीक है। ये हमारा जो उल्टा फिल्टर लगा हुआ होता है ना अपसाइड डाउन, इस फिल्टर को हमेशा मतलब ऐसे ही लगा दिया जाता है, इसको कभी भर के लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत से लोगों को अभी नहीं पता है, और इसको भी भर के लगाने के चक्कर में वो चारों तरफ ऑयली मतलब फैला देते हैं, मतलब चारों तरफ ऑयल निकलता रहता है और वो फिल्टर टाइट करते रहते हैं। बहुत से टेक्नीशियंस को नहीं पता है कि इस फिल्टर को भर के नहीं लगाना होता है। जो हमारा साइड डाउन उल्टा फिल्टर लगा हुआ होता है, इसको हमें ऐसे के ऐसे ही लगाना होता है ना। अभी हम इसको, ये देखिए ये ऑयल निकलने लगा ना, यहाँ ये गिर रहा है, ये हमारा नीचे चला जाएगा, उस कपड़े से पोंछ दिया जाएगा। इसको बाकायदा ठीक है इस तरीके से रखिए, कस्टमर को परेशानी में ना हो उठाने में, समेटने में। अभी यहाँ रख दिया है, बाहर रख देंगे इसको निकाल के। यहाँ से हमारा फ़िल्टर जहाँ से खुलता है, इसको चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। इसको आप हाथ से वैसे ऐसे ही देख लीजिए, हाँ ये टाइट है, बस ठीक है। और क्या है, अभी ज़रा ये हमारा फ़िल्टर है, ठीक है। अभी क्या करना होता है, ये जो रिंग है इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लीजिए हाथ पे और अप्लाई करिए। ये बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है ये।
अब इसका रीज़न पूछेंगे, इसके दो रीज़न हैं। एक हमारा वैसे तो वहाँ पे ऑयल भरा हुआ होने की वजह से ये अपसाइड डाउन है, इस वजह से ऑयल भरा है। वरना तो जहाँ हमारा ओरिंग होता है जिसे हमने ल्यूब किया है वो रगड़ खा के चलता है, तो ओरिंग अलग घूमने लग जाता है और फिल्टर अलग, मतलब ओरिंग एक जगह पकड़ कर लेता है, फिल्टर अलग घूमता है। कई बार उसकी वजह से ओरिंग छिल जाता है, मतलब कट जाता है, ठीक है। और दूसरा ये कि ऑयल लगाने से नेक्स्ट टाइम जो है फ़िल्टर खोलते हैं तो उसके बीच में जो ऑयल की एक फिल्म बनी रहती है उसकी वजह से फ़िल्टर आसानी से खुलता है। जैसे कि अभी आपने देखा वो ऑयल फ़िल्टर पिचक गया था खोलते वक्त, तो वो थोड़ी दिक्कत कम होती है, खुल जाता है फ़िल्टर। इसे फ़िल्टर क्लैंप से टाइट कर लेंगे, उतना ही टाइट करना है कि जितने में हमारा पिचके नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं कि बस ताकत है तो ताकत लगा दी है। देखिए अभी ये यहाँ पे हल्का सा उसका आप दिख रहे होंगे बॉडी, है ना। अब नहीं करना इससे आगे टाइट, है ना। वैसे तो ये हैंड से ही टाइट करने वाले होते हैं, फ़िल्टर क्लैंप से टाइट करने वाले नहीं होते हैं, सिर्फ हाथ से करना चाहिए इनको टाइट। लेकिन क्या है, छोटे इंजनों में जगह नहीं है। अभी जैसे कि ये लगा दिया है यहाँ, ये इतने से गेट से दोनों हाथ अंदर जाना मुश्किल हो जाता है, फिर उसके बाद रोटेट कैसे करूँगा, है ना। हाँ 13 mm करेंगे स्पिनर और अपना स्क्रू ड्राइवर। अब चलेंगे डीजल फ़िल्टर चेंज करने। ओके, इसके अपोजिट साइड उस तरफ हमारा डीजल फ़िल्टर है ना। और याद रखिए सारी सर्विस होने के बाद जब क्लीनिंग से पहले सारी चीज़ों को, फ़िल्टर को, डेड नेट को एक बार, डेड नेट को ये रहा है ना नीचे, तो इनको एक बार रीचेक ज़रूर करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस कर दिया था मैंने, ये नहीं, रीचेक करना है दोबारा टाइट करके। इसमें हमारे डीजल फ़िल्टर होते हैं, ये पूरा जो होता है ये डीजल फ़िल्टर हाउसिंग कहलाता है और इसके अंदर हमारे पेपर डीजल फ़िल्टर है। ओके, अभी मैं खोल के दिखा देता हूँ। और हमारा ये रहा बोल्ट लगा हुआ है जो कि 13 mm का है, इस चीज़ को लेंगे, ठीक है। ये रहे हमारे डीजल फ़िल्टर, ठीक है, नए वाले। अब आप सोच रहे होंगे सबसे पहले मैंने नए वाले क्यों ओपन किए, अभी तो हमने पुराने निकाले। एक्चुअल में गंदगी ना हो इसलिए हमें नए वालों का सारा कवर चाहिए होता है, मतलब ये जैसे ये प्लास्टिक है, ताकि पुराने वाले जो फ़िल्टर निकले तुरंत के तुरंत प्लास्टिक में डाले जाए, वो चारों तरफ गंदगी ना फैलाए, समझ रहे हो। सर्विसिंग का मतलब क्लीनिंग से भी होता है, ओके, सिर्फ फ़िल्टर चेंज करना नहीं। ये हमारा रिंग स्पिनर ये हमने लगाया फ़िल्टर में, ये हो गया लूज़, ठीक है। देखो फ़िल्टर अगर आप देख सकते हो तो थोड़ा बहुत डीजल गिरेगा यहाँ से, क्योंकि वो प्रेशर से जो लाइन में भरा होता है वो नीचे आता है, ठीक है। उसके लिए अगर आपको कस्टमर कुछ देता है तो आप लगाइए, वरना तो फिर आपको बाद में क्लीनिंग करनी पड़ेगी। अभी जैसे मुझे यहाँ पे नहीं मिल पाया है, बस एक छोटी सी 1/2 लीटर की बोतल मिली है, वो लग नहीं पाएगा। अब मुझे दोनों हाथ की ज़रूरत पड़ेगी। ये हमने घुमाया, ये देखिए ये डीजल फ़िल्टर है इसके अंदर, है ना। इसको हम यहाँ फिंगर डालते हैं बीच में, यहाँ होल है, ठीक है। इसको बाहर खींचते हैं ऐसे, ठीक है। अभी मैं पहले इसको रखने की चीज़ उठा लूँ जिसमें इन फिल्टरों को रखना है, वो प्लास्टिक बैग, है ना। अब इनको निकाल लिया इसमें, अब इनको वापस इस डिब्बे में डालेंगे, पुराने फ़िल्टरों को ये कर दिया पुराने डिब्बे में, इनको रख देते हैं साइड में। अभी काम नहीं ख़त्म हुआ, अभी ये जो ग्लासेस आप देख रहे हो इनके अंदर फ़िल्टर डालने से पहले इनके अंदर का देखो डीजल चेक करना होता है, नीचे की तली तक देखना होता है, एकदम क्लियर दिखना चाहिए, ट्रांसपेरेंट, कोई कचरा नहीं दिखना चाहिए। अगर कोई कचरा नहीं है तो ही आप इसमें फ़िल्टर डाल सकते हो, वरना इसमें से गंदा डीजल निकाल के फेंकना होगा, क्लीन करना होगा साफ डीजल से, उसके बाद डीजल भर के फ़िल्टर लगेगा, समझ लीजिए इस बात को। ग्लासेस ये वाला आप दोनों में से कोई कहीं पे भी लगा सकते हो, डिपेंड करता है फ़िल्टर आपने कौन सा किधर लगाया है। एक होता है हमारा माइक्रो फ़िल्टर और एक होता है हमारा प्री फ़िल्टर। ये माइक्रो फ़िल्टर है हमारा, ठीक है। ये हमारा किधर रहेगा, क्या लगता है आपको?
देखिए ये आया हमारा डीजल, ये आया हमारे इस लाइन से डीजल, ये आया इस पे, ये किस में जाएगा, ये लोहे वाले पाइप से होते हुए ये प्री में जाएगा, प्री में, ठीक है, प्राइमरी में, है ना। और उसके बाद माइक्रो में आएगा। माइक्रो का मतलब है छोटे पार्टिकल्स को छानने वाला ना, माइक्रो पार्टिकल्स को। फिर माइक्रो छानेगा और फिर उसके बाद डीजल सीधा पंप के अंदर जाएगा, जो कि पिस्टन पे जाएगा आपके, है ना। इसमें हम डालेंगे प्री फिल्टर। ओके, आप सोचोगे मैंने जो 2-3 टूल दिखाए थे उनमें मैंने आपको स्क्रू ड्राइवर भी दिखाया था, वो कहाँ काम आता है। एक्चुअल में इनके अंदर ओरिंग होता है, ओरिंग यहाँ पे। तो ये स्क्रू ड्राइवर से आप दबा के उसको प्रेस करके एक साइड को धकेलोगे या पुश करोगे ना, तो वो ओरिंग सिकुड़ेगा, तो उसे निकालने का मौका मिलेगा। देखो इस टाइप ये ओरिंग लगे होते हैं, समझ रहे हो। ये ओरिंग को हम यहाँ रख देते हैं ऊपर, है ना, यहाँ रख दिए। देखिए पहले के भी रखे हुए हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, अब इसमें भी एक चीज़ खास ध्यान रखनी है, हमें ध्यान ये रखना है कि हमारा प्री फिल्टर तो पूरा टाइट होना चाहिए, जैसे ही लगाया वैसे क्या वैसे, ठीक है। लेकिन माइक्रो आपने देखा मैंने नहीं किया है टाइट, उसका रीज़न है, वो अभी आप समझ जाएंगे। पहले मैं इस फिल्टर को टाइट कर दूँ। अच्छा, जो कटोरी जैसे थे, गिलास जैसे थे, जिनके अंदर हमने फ़िल्टर लगाया उनको एक्चुअल में गिलास ही कहा जाता है। ओके, और ये पूरी असेंबली को फ़िल्टर हाउसिंग कहेंगे, ठीक है। ये हो गया प्रॉपर टाइट। अब क्या करना है, हम खोलेंगे इस पंप को, इसे कहते हैं फीड पंप। इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ये खुल जाएगा। अब साइड डाउन करेंगे। अभी क्या होगा, ये जो फ़िल्टर खाली हुआ था, ये जो फ़िल्टर खाली हुआ था, इनमें डीजल बनना शुरू होगा। पहले हमारा क्या, यहाँ मेन पाइप से डीजल आएगा, इस पाइप से। ये जो दोनों फ़िल्टर खाली हैं हमारे, अब ये भरना शुरू होंगे। इस पाइप से डीजल आएगा और प्री में जाएगा। पहले प्री फिल्टर हमारा फुल हो जाएगा, फिर उसके बाद उसकी एयर आएगी हमारे माइक्रो में, माइक्रो की एयर निकल जाएगी और माइक्रो भी फुल हो जाएगा। माइक्रो को ढीला इसीलिए रखा है ताकि यहाँ से डीजल एयर निकल सके बाहर, वरना तो पाइप के अंदर लॉक हो जाएगी एयर और निकलेगी नहीं। फिर हम पंपिंग करते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे बहुत देर तक, और एयर जल्दी निकलेगी नहीं, ठीक है। अब हम देखिए, ये हमारा फीड पंप से पंपिंग करेंगे। कई बार बहुत टाइम लगता है, कई बार जल्दी हो जाता है क्योंकि फ़िल्टर छोटे हैं। देखिए, है ना, बबल्स निकले ना बहुत सारे, अब कम हो गए हैं बबल्स, इसका मतलब एयर निकल गई। अब हम टाइट कर सकते हैं माइक्रो को। ओरिंग को तब चेंज करते हैं, ये वाले ओरिंगों को, जब ज़रूरत होती है। जैसे मैं अभी टाइट करूँगा, अगर इसके बाद भी लीक होता है तो ही चेंज करना है। एक लिमिट के अंदर टाइट करना है, सिर्फ टाइट होना चाहिए। ज़्यादा टाइट करोगे टूट जाएगा, ठीक है। ये हो गया टाइट। अब हम करेंगे पंपिंग। ये सब करने के बाद हमें इस पे पूरे पे कपड़ा मारना है। ये जो गीला है ना, ये गीला नहीं होना चाहिए। पता चलेगा बाद में कि लीकेज हो रही है या नहीं हो रही है, और नीचे देखा जाएगा कि ड्रॉप्स गिर रही हैं या नहीं गिर रही हैं। समझ गए, इस तरीके से पंपिंग करेंगे जब तक टाइट ना हो जाए। ये टाइट हुआ। अब इसमें से एक साउंड आएगी ची ची की, NRB कहते हैं इसे, रेट एंड वेल्व में से। और वो जब ची ची की आवाज़ आएगी तो समझ लीजिएगा आप एयर पास हो रही है, मतलब डीजल पास होने लगा है, यहाँ से एयर निकल गई है। देखिए आई, यही साउंड की बात कर रहा हूँ। अब हमारा फ़िल्टर ये भी लग गया है। अब हम ऑयल फिलअप करेंगे, जो कि होता है यहाँ से। इसे ये ग्लास से खोलना पड़ेगा, या तो खुल गया। चलिए, यहाँ से हम ऑयल डालेंगे इसमें। पहले लगाएंगे वो जो बोतल हमने कट किया था, उसका जो कीप बनाया था उसको। ये कीप लग गया यहाँ, ठीक है। अब इसमें ऑयल डालना शुरू करेंगे धीमे धीमे। जैसा कि हमने ऑयल डालना शुरू कर दिया है यहाँ पे, तो अभी देखो ये यहाँ पे ऐसे लगा हुआ होता है, ठीक है, कुछ इस टाइप में, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें हाथ डालना है और इसको पकड़ना है, और ये इस तरीके से फिंगर आ जाएगी इसमें,
ठीक है। फिर इसे खींचना है, ये खींच के बाहर निकलेगा। काफ़ी ज़ोर लगाना पड़ता है कई बार, ठीक है, कई बार पेचकस तक डाल के खींचना पड़ता है, ठीक है। अब हम इसमें ऑयल डालने लगे हैं। ऑयल का लेवल देखिए मिनिमम पे आ गया। कपड़े से क्लीन करेंगे, वापस डिप करेंगे, और नीचे दबाएंगे, बिल्कुल पुश किया, पूरा अंदर गया वो, और वापस उसको बाहर निकालेंगे। हमें लेवल देखना है, लेवल कितना आया देखिए, मिनिमम से हल्का सा ऊपर आ गया है ना। अब हम इसमें दोबारा ऑयल डालेंगे जब तक हमारा ये मैक्सिमम पूरा नहीं हो जाता है, जब तक मैक्सिमम पूरा ऑयल से ढक नहीं जाता है तब तक। इसके लिए हमें बीच बीच में गेज निकाल के देखते रहना होता है। अगर हमें पता है कि कितने लीटर किस इंजन में ऑयल आता है तब तो कोई बात नहीं, आप उतने लीटर डालिए। अगर आपने पूरा ड्रेन कर दिया है तो, है ना। अब हमारे पास जो ऑयल बचा हुआ है हम उसको डालते हैं। छोटे इंजनों में दिक्कत बहुत होती है जगह की वजह से, इसलिए काम नहीं करने का मन करता है इनमें। हम दोबारा गेज चेक करेंगे। ओके, ऑयल हमने डाल दिया है। देखिए खींचना पड़ा ना ताकत से, कई बार तो बहुत बहुत दिक्कत होती है। एक्चुअल में हमारा मैक्स तक आ गया है, मैक्स तक आ गया है, और हमारा शायद 100 ग्राम रह रहा होगा हमारी कैन में। हम उसे भी फिलअप करेंगे, ठीक है। ये हमने कपड़े साफ कर लिया है। एक बार और डिप करके देखेंगे, क्योंकि नीचे उतरने में ऑयल को थोड़ा टाइम लगता है, मतलब चेम्बर तक जाने में। पूरे हाउसिंग गियर छोटे छोटे होलों से होते हुए फिर नीचे जाता है ना। तो देखिए हमने डिप कर दिया है, तो हम बाहर खींच रहे हैं इसको, ठीक है। ये देखिए पिछली बार मैक्सिमम तक चढ़ा हुआ नहीं दिख रहा था, अब दिख रहा है ना। तो वो 100 ग्राम है। अगर मैक्स से हमारा मतलब मैक्स पूरा कवर हो जाता तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये मैक्स लिखा है, तो हम वो 100 ग्राम भी इसमें डाल देंगे। कीप हटा देते हैं, क्योंकि कीप की वजह से कहीं लग नहीं पा रही है पूरी, और धीमे धीमे करके डाल देते हैं इसमें, है ना। बहुत ध्यान से डालना है ताकि नुकसान ना हो, फैले नहीं। बस ध्यान रखिए कि जो भी चीज़ें खोलनी है, जैसे कि ये कैप, ये प्रॉपर टाइट हो, जो कि मैंने आपको प्रोसेस बताया है रीचेक का। रीचेक ज़रूर करनी है हर चीज़ को, ठीक है। बिना रीचेक किए तो भाई इंजन में कोई काम ही नहीं होगा, कोई काम कंप्लीट नहीं माना जाएगा बिना रीचेक के। रीचेक हमेशा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्लीनिंग करते हैं और रीचेक करते हैं, और फिर इसके बाद इंजन स्टार्ट करके पैरामीटर्स चेक करते हैं। उससे पहले हम रेडिएटर का वाटर लेवल चेक करेंगे, कूलेंट लेवल, बैटरी का वाटर लेवल चेक करेंगे, ठीक है। और जो जो चीज़ें हमारी रह गई हैं, जैसे कि एयर फिल्टर इस सर्विस में चेंज नहीं हुआ है, तो एयर फिल्टर भी चेक करेंगे क्या कंडीशन है उसकी, ओके। फिल्टर है, अब इसको चेक करेंगे। ये देखिए, अच्छा मैं दोबारा दिखाता हूँ। ये कुछ ऐसे रहता है, इस लॉक को ऊपर पुश करेंगे, ये खुल गया हमारा। और उसके बाद नीचे भी सेम ऐसे ही एक लॉक है, उसको नीचे की तरफ पुश किया जाएगा। अभी क्या है, इसको बाहर निकालेंगे। ये नीचे का भी लॉक ऐसे खुलेगा, इसको बाहर निकालेंगे। देखिए एयर फिल्टर एकदम न्यू का न्यू है। उसका रीज़न क्या है कि कस्टमर, एयर फिल्टर न्यू रहने का रीज़न क्या है कस्टमर के, कि कस्टमर इंजन को चलाते नहीं हैं। अब फिर हमने सर्विस क्यों की है, क्योंकि सर्विस हाँ मंथ के हिसाब से इसकी सर्विस आ गई थी इंजन की। अब एयर फिल्टर क्यों नहीं चेंज हुआ है, एयर फिल्टर लगभग 2 सर्विसों पे चेंज होता है। भले नया का नया रहे तब भी 2 सर्विसों पे चेंज होगा, मतलब हर दूसरी सर्विस के बाद चेंज होगा। रीज़न एयर के अंदर जो मॉइस्चर होता है, मतलब जो हमारी हवा होती है, जो सक्शन होती है, उसकी वजह से जो उसके विंग्स होते हैं ना, विंग्स बोले या फिन बोले, जो होते हैं उसके, वो लूज़ हो जाते हैं, समझ रहे हो। उसके बाद जब एयर सक होती है ना, तो वो यूँ खुले रहने चाहिए। क्या होता है फिर वो तेज़ी जब एयर सक होती है, वो जब लूज़ हो ही जाते हैं पुराने होकर, तो ऐसे चिपक जाते हैं। तो फिर क्या है, एयर पास नहीं होने देते हैं, इंजन लोड पे चलता है, इंजन को लोड पड़ता है। उसके बाद क्या होता है, इंजन ऑयल खींचने लग जाता है। जब हवा खींचने के लिए प्रेशर लगा होता है, हवा पर्याप्त नहीं मिलती तो ऑयल खींचने लग जाता है। टर्बो होगी तो टर्बो में खींचने लगेगा, वरना तो जो हमारे वेल्व होते हैं उनकी जो वेल्व होते हैं ना, उनकी जगह से खींचने लग जाता है, जो उनकी गाइड होती है उसमें से, समझ रहे हो। ये हमारा लग गया प्रॉब्लम। इसीलिए ज़रूरी होता है कि एयर फिल्टर हर दूसरी सर्विस के बाद चेंज होना चाहिए।
और ऑयल का तो ये है, ऑयल अगर आपका कंपनी का हिसाब ये होता है कि कंपनी अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट करती रहती है ऑयल में, तो ऑयल में जो केमिकल पड़े होते हैं उसकी वजह से उसकी वैलिडिटी ज़्यादा दिन की रह नहीं जाती है। तो अगर एक बार आपने उन केमिकल्स को, ऑयल को हीट करके एक्टिवेट कर दिया है ना, तो उसके बाद वो 6 मंथ तक ऑयल हमारा ख़राब होना शुरू हो जाता है। इसलिए हम लोग चेंज कर देते हैं उस ऑयल को। अभी स्टार्ट करेंगे इंजन को। अभी चेक हो गया है, क्लीनिंग हो गई है। अभी आपने देखा कि इसने वो नहीं लिया, उसका रीज़न ये था हमने अभी बैटरी का तार नहीं लगाया है, सेल्फ नहीं लिया। बैटरी के तार को कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। हम नेगेटिव पॉइंट खोला है, इस वजह से अभी बॉडी कहीं पे भी टच होगी इंजन में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये पूरी बॉडी नेगेटिव है। अगर हम पॉजिटिव खोलते हैं ये रेड वाला, तो हमें बहुत ध्यान रखना होता है कि इंजन में कहीं दूसरे तार या किसी भी चीज़ में ये जो चाबी ये इस पे लगी है, ये कहीं और टच ना हो जाए गलती से भी, टाइट करते वक्त भी। नेगेटिव का यही फ़ायदा होता है नेगेटिव खोलने का। नेगेटिव आप खोलिए और बेधड़क होके टाइट करिए, बस। इसमें हमें वैसे इतना ध्यान रखना कि ये पॉजिटिव में ना टच हो, समझ रहे हो ना। इस टर्मिनल का किसी भी तरीके से पॉजिटिव से कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, नहीं बैटरी स्पार्क करेगी और ये जो हमारी खूंटी है ये पिघल जाएगी या तो बैटरी फट जाएगी, है ना। टाइट करिए, हाथ से चला के देखिए, प्रॉपर टाइट हो गया। ओके, स्टार्ट करेंगे। अब जल्दी से इंजन को चारों तरफ से चेक करेंगे कहीं से कोई लीकेज तो नहीं हो रही है। खास तौर पे सबसे पहले ऑयल फिल्टर, क्योंकि अगर ऑयल लीक हो जाता है तो इंजन सीज हो जा रहेगा, समझ रहे हैं ना। सबसे पहले ऑयल फिल्टर, डेड नट, फिर उसके तरफ जाएंगे जो जो चीज़ें हमने खोली हैं, जैसे कि हमारा डीजल फिल्टर। हो रही है। अब हम सभी पैरामीटर्स को लेंगे, नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। ये हमारा टेम्परेचर आ रहा है 19, फ्यूल का हमारा परसेंट आ रहा है 31, 1530 हमारे आरपीएम है। इतने आवर्स हमारे चल चुका है 845, इतने बाकी हैं सर्विसिंग के लिए जो फीड है, वैसे तो वो कभी होंगे ही नहीं। ये हमारी वोल्टेज है, ये सिंगल फेज का है, इस वजह से 240 दिखा रहा है सब जगह, ठीक है। ठीक है, सर्विस कंप्लीट हो गई। अब हम इसे लोड पे टेस्ट करा देंगे कस्टमर को। ओके।